और 1000 रुपये चालान कट जाता तो सब्जी हमें 2000 की पड़ती है। ऊँट की है ना टांग काट दी है। देखो कौन आया, मैंने बोला था ना हिना आ रही है। थोड़ा सा सामान आप बताओ कितने का होगा। मैं हैरान होगी जब उसने बिल बनाया ना, कहता हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। आई होप आप अपने घर में सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आइए करते हैं न्यू ब्लॉग की शुरुआत। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत बस मैं सुबह सुबह उठी तो पहले नहा ली, क्योंकि मैंने कहा नहा लेती हूँ पहले, तो काम तो होता रहेगा घर का, आपको पता घर के काम ख़त्म नहीं होते। तो पहले मैंने कहा चाय बनाती हूँ, फिर डॉग को खाना। उसके बाद मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा ना सामान चाहिए था घर का, राशन का भी, और सब्जी वगैरह घर पे नहीं है। तो आज मोहनलाल जी को कहा, मैंने कहा गाड़ी निकालो तो सामान लेके आते हैं। तो आइए करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। तो सबसे पहले पीते हैं चाय, फिर जाएगा डॉग का खाना, तो उसके बाद आगे आपको दिखाऊंगी। ये रही मेरी छोटी सी गैलरी। धूप की वजह से पत्ते, मतलब जो पेड़ हैं बिल्कुल एकदम मुरझा रहे हैं। ये देखो पूरी गैलरी तहस महस हो गई है। केले का पौधा बिल्कुल सूख गया है मेरा, ये धूप की वजह से। ये देखो, और ये देखो सारे पत्ते पीले पड़ गए हैं। इतना दुख हो रहा है ना मुझे अपनी गैलरी देख के। और मेरा ये आयुष्मान देखो कितना हरा भरा था, नीचे सारे पत्ते सड़ते गए, अब ये ऊपर भी देखो कैसे हो रहा है। अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ, पानी वगैरह डेली डालती हूँ, फिर उसके बाद भी ऐसे हो रहा है। यहाँ बैठे हैं मोहनलाल जी, चाय कैसे हो, चाय का इंतज़ार कर रहे हैं। कह रहे चाय बना, जबकि पी बैठे हैं एक बार चाय, तो मैं बनाती हूँ तो फिर एक बार फिर पीते हैं। तो कह रहे चाय बना ले, फिर पहले सामान ले आते हैं, फिर आके नाश्ता करते हैं। ठीक है। यहाँ हमारी बन रही है चाय, और यहाँ हमने डॉग के लिए दूध डाला। ये अपनी डॉग के लिए, जो मेरे अपने पुच्चा पुती हैं उनके लिए दूध डाला है। मैंने कहा पहले थोड़ा सा दूध दे दूँ, फिर बाद में खाना डाल दूँगी। और मोहनलाल जी गए हैं नीचे वाले डॉग को खाना देने के लिए, क्योंकि वो पीछे डॉग इंतज़ार करते हैं ना, तो उनको खाना देने गए हैं। तो मेरे को कह रहे हैं चाय बना, फिर चाय पी के निकलते हैं। क्या ठीक है। चाय हमारी बन गई है, मोहनलाल जी को दे दिया। ये मेरी चाय रखी है, तो साथ में खा रहे हैं खिचड़ी, क्योंकि कल दिन में ना खिचड़ी बनाई थी मैंने चने की दाल की। मेरे को याद ही नहीं, मैं भूल गई। ये तो मोहनलाल जी ने याद दिलाया कि थोड़ी सी खिचड़ी भी डाल ले चाय के साथ, तो खाली चाय ना पी के। तो ये चने की दाल की खिचड़ी है जो हमने कल बनाई थी, तो रखी हुई थी। मैं तो गर्म कर लेती हूँ, मैं अपने लिए भी गर्म कर रही हूँ। अच्छा हुआ, आजकल मैं चीज़ें भूल जाती हूँ, रख के ना भूल जाती हूँ चीज़ें, फिर मोहनलाल जी मुझे याद दिलाते हैं कि ये वो चीज़ पड़ी है, वो चीज़ पड़ी है। एक दिन आम लेके आए, तो आम रखे हुए थे, तो मेरे को ध्यान ही नहीं, मैं भूल गई फ्रिज में, जबकि फ्रिज दिन में पता नहीं कितनी बार खुलता है, मैंने नहीं देखे। रात को आए, कहते हैं कि आम देखने के लिए रखे हैं, खाती क्यों नहीं है। मैं कहा मुझे याद ही नहीं है। फिर 2 आम धो के लेके आए, तो हमने काट के खाए। ऐसे हो गया कई बार मेरा दिमाग। मैंने अपने लिए भी ये थोड़ी सी खिचड़ी गर्म की है चाय के साथ खाने के लिए। हमारा नाश्ता हो जाएगा इसी से, फिर आके रोटी बना लेंगे सीधा। हम जा रहे हैं थोड़ा सामान लेने के लिए, तो मोहनलाल जी बाहर खड़े हुए हैं, और काफ़ी देर से खड़े हुए हैं, क्योंकि मेरा पता क्या हुआ मेरे साथ। मैंने रात को ना लाइट नहीं थी, हमारी लाइट पूरी रात नहीं थी, और सुबह आई है। मैं आपको गाड़ी में बैठती फिर बताती हूँ, मोहनलाल जी मुझे गुस्सा करेंगे। मोहनलाल जी ना काफ़ी देर से धूप में गाड़ी लेके खड़े हुए थे, क्योंकि मैंने ना फ़ोन उठाया जैसे ही, तो देखा तो चार्जिंग नहीं है। मैंने कहा 5-7 मिनट चार्ज कर लेती हूँ, तो मैं चार्ज करने के लिए खड़ी हुई। मोहनलाल जी नीचे धूप में थे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा चार्ज करके आई। मैं जितनी वीडियो बन जाएगी बन जाएगी, अब क्या कर सकते हैं। तो रात को पूरी रात लाइट नहीं थी। जब रात को आंधी आई है ना, मतलब हवा चली, थोड़ी बारिश भी आई थी, तो उसके बाद लाइट चली गई थी। और पूरी रात लाइट नहीं है, सुबह 5 बजे आई है ये लाइट। 5 बजे पूरी रात गर्मी में सोए हैं हम लोग। फिर 5 बजे आके मोहनलाल जी ने मेरे कमरे का AC ऑन किया, लाइट जैसे आई है, तो जाके थोड़ी सी राहत मिली है। नींद पूरी हुई नहीं है क्योंकि रात की नींद जो पूरी होती है ना, वो अगर ना हो फिर पूरा दिन ऐसे ही रहता है। तो कोई नहीं, दोपहर को खाना वाना खा के 1 घंटा सो जाऊंगी। ये रोड है ना, पहले उबड़ खाबड़ था, जब इलेक्शन हुए ना तब ये रोड बन गया। देखो कितना अच्छा रोड बन गया, पहले ये ऐसे उबड़ खाबड़ था। यहाँ पे ना मंडी है साथ में, तो हम वहाँ जा रहे हैं। तो मंडी काफ़ी अच्छी है, मतलब ठीक है रेट। मंडी वैसे शाम को लगती है 4 बजे, लेकिन इस टाइम सब्जी ले आते हैं लोग, तो कई लोग दे भी देते हैं। तो हम जा रहे हैं। देखो पिछली बार हम गए थे तो उन्होंने दे दी थी, दे देंगे ना सब्जी वगैरह हमारी। हाँ पिछली बार तो निकाल दी थी सब्जी। देखो हाँ याद रहे, क्योंकि फिर मोहनलाल जी ने ना काम पे जाना है। चक्कर ये पड़ता है, वो ये काम पे चले जाते हैं, शाम को मैं अकेली जा नहीं सकती, क्योंकि अकेली का रास्ता नहीं है मेरा, मुझे रास्ते पता भी नहीं है, सच्चाई है। मोहनलाल जी होते तो मैं साथ में चल पड़ते हैं, तो मैं ले आती हूँ सामान। तो वही अभी जा रहे हैं सब्जी वगैरह ले, कि सब्जी घर में एक भी नहीं है। और पता क्या, इकट्ठा आ जाता है ना तो बरकत आ जाती है। मैं वीडियो बना रही थी तो मैंने बेल्ट नहीं लगाई थी, मैं भूल गई बेल्ट लगाना। तो ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हुए हैं यहाँ पे। मोहनलाल जी कह रहे पहले बेल्ट लगा ले, पता लगे 1000 रुपये का नुकसान हो जाए। फिर मैंने बेल्ट लगाई। क्या हम आगे गए
तो आगे भी पुलिस वाले खड़े थे, उन्होंने हमें रोक लिया। अच्छा वो मैंने बेल्ट लगा ली थी, उन्होंने हमें रोक लिया। तो क्या मांग रहे थे? पोल्यूशन, कह रहे पोल्यूशन दिखाओ। हमने पोल्यूशन दिखाया, पोल्यूशन हमारे पास था। फिर कहते हैं इंश्योरेंस दिखाओ, तो हमने कहा इंश्योरेंस अभी हमारे पास नहीं है, तो घर पे रखा हुआ है पेपर। तो कहता ऑनलाइन चेक कर लेता हूँ। उन्होंने हमारी गाड़ी का नंबर डाला ऑनलाइन, उसने 1 मिनट में चेक कर लिया। कहता जाओ, कहता अभी है आपका इंश्योरेंस। और देखो कैसे एकदम मतलब चलान काटने के लिए तैयार बैठे हैं, कोई ना कोई मौका चाहिए। अगर हमारे पास पोल्यूशन ना होता ना तो ये भी हमारा चलान काट देता था। और मोहल्ला जी ने अभी कुछ दिन पहले ही चलान कटवा के आए थे, दिल्ली गए थे पोल्यूशन की वजह से। 1000 रुपये का 1000 रुपये का चलान कटवाया था मोहनलाल जी ने। तब फटाफट मोहनलाल जी ने 100 रुपये, और पोल्यूशन होता है सिर्फ 100 रुपये का, और 1000 रुपये का चलान कटवा के आए थे। और अच्छा हुआ हमारे पास था पोल्यूशन, तो दिखाया। तो कहता जाओ, नहीं तो अभी 1000 रुपये की चूना लग जाता हमें। ये है मंडी जहाँ हम आए हैं। आपको मैं उतर के भी दिखाती हूँ। ये मंडी है, ये शाम को लगती है। इस टाइम दुकानें बंद हैं, लेकिन कोई एक आध दुकान वाला होता है जो दे देता है। पिछली बार भी हमें दे दी थी सब्जी। तो देखते हैं, अभी मोहनलाल जी मेरे साथ हैं। ये देखो कितनी धूप है। ये एक दुकान हमें मिल गई है, यहाँ से हम सब्जियाँ ले रहे हैं। ये टमाटर वगैरह सब कुछ लिया हमने। पर सब्जियाँ हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ महंगी। सब्जी महंगी हो गई, 80 रुपये किलो सब्जी है। कोई भी सब्जी 80 रुपये किलो से कम नहीं है। और प्याज भी 40 रुपये किलो, आलू भी 40 रुपये किलो, टमाटर भी 40 रुपये किलो, सब कुछ। ये 50 रुपये पाव नींबू, हर चीज़ महंगी है यहाँ। बस अभी सब्जी लेके निकले हैं। मोहनलाल जी कहने लगे कि सब्जी काफ़ी महंगी है। मैं भी कह रही हूँ मेरे को भी काफ़ी महंगी लगी। हर चीज़ 60 रुपये 80 रुपये किलो, 80 रुपये किलो से कम सब्जी कोई है ही नहीं। और इस टाइम मंडी बंद थी, तो वैसे भी उन्होंने अपने रेट लगाने थे, तो क्या करते, फिर लेनी पड़ी है जो भी है। रोटी तो खानी है ना, सब्जी तो बनाएंगे। तो सब्जी वगैरह सारी ले ली। अब जा रहे हैं हम रवि डिपार्टमेंट स्टोर, वहाँ से भी थोड़ा सा राशन का सामान लेना है। मैंने कहा निकले हैं तो वो भी काम करते जाएं, फिर आराम से घर चलेंगे। गर्मी बहुत है। शुक्र हमने पानी की बोतल उठा ली थी, पानी पीने को मिल गया हमें। और पुलिस वाला क्या कह रहा था? कुछ नहीं, इंश्योरेंस ना होता तो ले लेता 1000 रुपये, कम से कम 1000 रुपये लेता। गाड़ी रोक ली थी उसने हमारी। अगर 1000 रुपये चलान कट जाता तो सब्जी हमें 2000 की पड़ती। 2000 की क्यों, 500-600 की 600 की सब्जी ली हमने। 600 की सब्जी आई हमारी, तो हमने 1000 उसको देते, 1600 की हमें सब्जी पड़ती। वो शुक्र है भगवान का, इन्होंने वो करवा रखा था पोल्यूशन। पहले पोल्यूशन मांग रहा था। मैं डर गई। मैं कल आज 1000 रुपये जाते हैं इसके पास। पर जब उसने फिर कहा ना कि ठीक है आप जाओ, मैं कहा शुक्र है। इंश्योरेंस तो है, लेकिन वो पर्चा नहीं है ना, ऑनलाइन में तो भर रखा है। हाँ, इतने चालाक है। हमने कहा हमारे पास इंश्योरेंस करवा रखा है, लेकिन इस टाइम हमारे पास पेपर नहीं है। तो कहता ऑनलाइन चेक करता हूँ। फटाफट उसने गाड़ी का नंबर डाला, तो उससे पता चल गया होगा। कहता हाँ इंश्योरेंस हुआ पड़ा है आपका, आप जाओ। मतलब कैसे 1 मिनट में इसने चेक कर लिया। अभी हम बस रवि डिपार्टमेंट स्टोर आए हैं। ये है रवि डिपार्टमेंटल स्टोर। बस अब अंदर चलते हैं, सामान लेते हैं थोड़ा सा। गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। नींबू ब्लैक होते हैं, ब्लैक नींबू का अचार होता है। वो नींबू का कलर भी ब्लैक होता है। यहाँ पे सब कुछ दिखाओ, दिखाना। ये स्टोर ऐसा है जैसे हमारा दिल्ली में पूरा स्टोर है ना, ऐसा है ये। बिल्कुल एकदम पूरा भरा हुआ, हर चीज़ मिलेगी आपको यहाँ पे, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। बहुत सुंदर और बहुत बड़ा ऊपर भी बना हुआ है। ऊपर भी काफ़ी गिफ्ट आइटम हैं, बर्तन वगैरह हैं। नीचे सारा राशन का सामान है। तो काफ़ी अच्छा है ये स्टोर, बहुत अच्छा। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे आके सामान लेना, जैसे पूर्ण स्टोर पे जाते थे ना, अच्छा लगता था। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा लगता है। ये देखो, बस अभी रवि डिपार्टमेंट स्टोर से निकले हैं, सामान ले लिया है। बाकी महंगाई बहुत है भाई। थोड़ा सा भी सामान लेने जाओ तो इतना बिल बन जाता है। सोच के कुछ जाओ तो वहाँ जाके कुछ और बनता है। लेकिन क्या करें, अब जो चीज़ ज़रूरी है वो तो है ही है ना, जिसके बगैर गुजारा नहीं है। रोटी तो खानी है। तो बस अभी घर जा रहे हैं। अब घर जाके बस मोहनलाल जी ने काम पे भी जाने, काफ़ी लेट हो गए हैं। क्योंकि कई दिन से मैं बोल रही थी मेरे को सब्जी लेने चलना है और सामान लेने चलना है। तो कहते कभी आज कह रहे कभी कल कह रहे, तो आज मैंने कहा नहीं, आज चलना ही पड़ेगा। ये देखो, तभी मोहनलाल, क्योंकि गाड़ी निकाल लेते तो मेरे को आसानी रहती है। अब मैं कहाँ धक्के खाती फिरूँगी। मैं पहले वो करूँ, क्या नाम है, थ्री व्हीलर बुक करूँ, थ्री व्हीलर से आऊँ, थ्री व्हीलर से जाऊँ, तो दिक्कत होती है ना।
तो मोहनलाल जी के साथ जाने से मुझे थोड़ा सहारा भी हो जाता है ना। मोहनलाल जी मेरा पूरा साथ देते हैं, ऐसी बात नहीं। जहाँ तक ज़रूरी होता है ना मेरे साथ चलते हैं। कभी मुझे ये नहीं कहते कि अकेले जाए या कुछ है, कभी भी नहीं कहते। धूप कितनी तेज़ है ना। अभी तो फिर मौसम सही है तब आज हाँ थोड़ा सा मौसम ठीक है, फिर भी गर्मी लग रही है, तपश तो है। और जैसे वो 19-20 कम है, ज़्यादा तो नहीं है, 19-20 कम है, लेकिन गर्मी तो है ना। अच्छा वो पानी की बोतल उठा ली। ये सब्जी लेके आए हैं, ये मेरी हफ्ता 15 दिन आराम से चल जाती है। ये देखिए, ये ज़रा सी सब्जी भी 600 रुपये लग गए इसमें। सब्जी महंगी है और सामान बहुत महंगा है इस टाइम। सब्जी भी महंगी है, आलू प्याज टमाटर भी महंगे। 40 रुपये किलो मिले हैं यहाँ पे। पहले पिछली बार गई थी तो 25 रुपये के हिसाब से लाई थी। ये देखिए, और ये थोड़ा सा राशन लाई हूँ, ये भी है कितने का, ये क्या लाई हूँ। और ये जो अचार है ना टॉप्स का, आजकल टॉप्स का अचार है, मैं यही लेती हूँ। तो आज बाई 1 गेट 1 फ्री था, तो एक के साथ एक फ्री। तो मैंने कहा फिर ये तो स्कीम भी, वैसे मैं आम का मिक्स अचार लेती, लेकिन जब बाई 1 गेट 1 फ्री उसने कहा तो फिर मैंने 2 ले लिए। इसमें मिर्च का भी है, ये मिर्च का है, ये मिक्स है, ये वाला ये मिक्स पिकल लिया है मैंने, और ये लिया मैंने इसके साथ मिर्च का, दोनों हो गए, मतलब एक के साथ एक फ्री। और ये छोले नहीं थे, सफ़ेद छोले ख़त्म हो गए थे, मैं कहा सफ़ेद छोले ले लूँ। आधा किलो लोबिया लिया और 1 किलो माँ की दाल ली है, जो चने की दाल बनती है ना, ये माँ की दाल ली है। और ये आधा किलो ये दाल ली है हरे वाली। मोहनलाल जी कभी कभी कहते हैं कि खिचड़ी बना ले, तो ये हरे वाली दाल वैसे हमारे घर में नहीं खाते, लेकिन जब खिचड़ी के लिए यूज़ होती है तो मैंने आधा किलो ये ले लिया। तो आधा किलो मैंने लिया दलिया, और एक ये लिए फ्रूटी। और चावल जो हम लेते हैं वो हमें मिले नहीं पैकेट, मैं दावत के चावल लेती हूँ हमेशा। तो आज दावत के चावल उनके पास ख़त्म थे, टुकड़ा चावल दावत का। तो फिर खुले में टुकड़ा चावल अच्छा था, कहता है ये बासमती है। तो मैंने तो फिर 2.5 किलो ले लिए, मैंने ज़्यादा नहीं लिए। मैं कहा अगर अच्छे होंगे तो अगली बार देख लेंगे, नहीं तो फिर मैं अपना पैकेट ही ले लूँगी। तो ये 2.5 किलो चावल लिए टुकड़ा, 2.5 किलो मैंने लिया चीनी, क्योंकि चीनी पड़ी थी फिर भी, क्योंकि मैं कहा थोड़ी ले लेती हूँ, क्योंकि घर में आपको पता लगती रहती है चीनी की भी हमेशा मैं 5 किलो का पैकेट ही लेती हूँ। तो बस आज के जब चावल आधा ये लिए ना, तो मैंने कहा चल इस बार खुली चीनी लेके देखती हूँ। हमेशा वैसे मैं पैकेट लेती हूँ बंद वाला, मखवाना का लेती हूँ, वो 5 किलो का पैकेट आता है, वो अच्छी होती है चीनी। ये खुली मैंने फर्स्ट बार ली है, इसलिए मैंने 2.5 किलो लिए। मैं कहा पहले यूज़ करके देखती हूँ, अगर मीठा ठीक हुआ, चावल भी ठीक निकले तो अगली बार 5-5 किलो यही ले लूँगी। मोहनलाल जी कहने लगे मुझे देर हो रही है, सब्जी तो बनाएगी तो मुझे टाइम लग जाएगा, तो मुझे 2 परांठी बना दे और साथ में चाय बना दे, तो मैं काम पे निकलूँ। तो सब्जी बाद में बना ली, वो सब्जी फिर मैं रात को खा लूँगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं अब इनके लिए चाय और मैं को परांठी बना दूँ नमक की, तो ये खा के जाएँ काम पे। तो बाकी फिर मैं अपने लिए भी, अब सब्जी अपने लिए क्या बनाऊँगी अकेले के लिए, मैं भी परांठी खा लूँगी 2, तो सब्जी रात को बना लेंगे। वैसे सब्जी है ना, कल हमने रात को वो बनाई थी, क्या कहते हैं, टमाटर प्याज की छींट होती ना, कल वो बनाई थी, खाने का बड़ा मन था, तो वो भी थोड़ी सी बची हुई है, तो वो भी खा लेंगे, अभी का हो जाएगा। तो रात को लिए मैं अच्छी सब्जी बना लूँगी, तो रात को मोहनलाल जी भी आके खा लेंगे मेरे साथ। तो बनाते हैं परांठा, मोहनलाल जी को देर हो रही है, हमने चाय रख दी है और तवा भी गर्म रख दिया है, अब बनाते हैं परांठी, चाय परांठी। चाय हमारी बन गई है, ये देखो, और साथ में मैंने परांठी भी रख दी है मोहनलाल जी के लिए। मैंने परांठी बना दी है, साथ में ये टमाटर प्याज की छींट मैंने वो बताई थी ना कि मैंने कल रात को बनाई थी, वो भी रखी थी, तो मैंने कहा ये भी खा लेते हैं और साथ में चाय। मोहनलाल जी को देर हो रही है तो कह रहे मेरे को बस दे और मैं जाऊँ। मैं कहा कोई बात नहीं, आप खा लो। मैंने अपने लिए अभी परांठी नहीं बनाई क्योंकि अभी भूख नहीं थी और पसीना इतना आ रहा है, गर्मी इतनी लग रही थी। मैं मोहनलाल जी के लिए बना दी, वो खा के अभी चले जाएंगे। तो मुझे अभी पहले कमरा भी साफ़ करना है, अपना कमरा मैंने साफ़ नहीं किया था, तो मैंने कहा मैं पहले कमरा साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने लिए खाना बनाऊँगी। तो अभी बस मैंने कहा पहले पानी पी के ऐसा हुआ पड़ा है कि कुछ खाने का मन नहीं करता। बस वो खिचड़ी सवेरे खा के गई थी मैं चाय के साथ, तो अभी भूख नहीं थी, तो मैं अपने लिए खाना बाद में बनाऊँगी। कल रात को जब मैं सोने जग गई तो जैसे बंदा, अब नींद नहीं आ रही, मैंने फ़ोन चला लिया। फ़ोन में बार बार इंस्टा पे, एक यूट्यूब पे था, इंस्टा पे था, बार बार एक न्यूज़ आ रही थी कि एक ऊँट की है ना टांग काट दी है। मैं ना एक बार हटाया, 2 बार हटाया, उसमें काफ़ी रीलें बनी हुई थी जिसमें दिखा रहे थे कि ऊँट की टांग काट दी है। और टांग कैसे काटी है, तो ऊँट ने क्या गुनाह किया है कि वो किसी खेत में मतलब थोड़ा सा घास चरने चला गया और उस खेत के मालिक ने उसको पकड़ के उसकी टांग काट दी। बकायदा टांग कटी हुई दिखाई है, खून निकलता हुआ दिखाया है। और जो ऊँट रो रहा था ना, आप मानोगे नहीं, पता नहीं वो कैसा इंसान होगा जिसने उसकी टांग काटी है। वो इंसान हो ही नहीं सकता, वो जानवर होगा, वो जानवर से भी बदतर होगा जिसने उसके ना जो रोने की दर्द था, जो उसका जैसे रो रहा था ना, वो ऊँट का बच्चा था, ऊँट भी नहीं था,
कहते हैं ऊँट का बच्चा था, तो उस बच्चे को क्या पता कि यहाँ जाऊँगा तो मेरी टांग काट देंगे। मतलब कल वो जो मैंने न्यूज़ देखी, जो मैंने वो रील देखी है ना, अब मानोगे नहीं, मुझे ना काफ़ी देर तक मुझे नींद नहीं आई। मैं सोचती रही कि लोगों में इंसानियत कितनी कहाँ चली गई है, इंसानियत ख़त्म हो गई है। और ये पाकिस्तान का है, कोई सिंध इलाका का नहीं बता रहे थे ऐसा कुछ, पाकिस्तान का है। और हमारे देश के किसी एक बंदे ने, उनका नाम शायद राकेश बता रहे थे, कहते उन्होंने ना मतलब वो देखा, उस ऊँट की जो रोने की आवाज़ सुनी, वो भगवान की साइड ऊपर देख के ना रो रहा था कि भगवान से कह रहा हो कि भगवान तेरे मतलब जो बंदे तूने बना के भेजे इतने, उनमें कोई इंसानियत नहीं है। तो कहते हैं हमारे इंडिया का कोई है जो ऊँट के लिए ना पैर भेज रहा है, नकली पैर। इतनी दिल से दुआ निकली है उस बंदे के लिए। वो बंदा ऊँट का पैर पहले दुबई भेजेगा, दुबई से जाएगा पाकिस्तान, उस ऊँट के पैरों में लगेगा वो नकली पैर। आप मतलब वही कहते हैं किसी का बुरा क्यों सोचते हो, किसी के लिए बुरा क्यों कर, और बेजुबान के लिए। चल एक बार इंसान को अगर तुम कुछ कहोगे, इंसान तो पलट के तुम्हें कुछ करेगा भी तो सही ना, लेकिन वो बेजुबान बच्चा, उसको तुमने उसका पैर काट दिया और पैर काट के दिखा रहे हैं कि लेके खड़ा हुआ है। कहाँ मरोगे तुम, कहाँ तुम्हारे अंदर इंसानियत चलेगी, क्यों तुम्हारे अंदर दर्द नहीं है। मैं तो मतलब देख देख के ना, ये तो अब जैसे ये इंस्टा पे या पता चल जाता है हमें, तो ये सब पहले भी होता होगा जानवरों के साथ। ये तो आज हमें दिख जाता है, सोशल मीडिया पे दिख जाता है जैसे हमें, तो पहले तो हमें पता भी नहीं चलता था कि जानवरों के साथ क्या हो रहा है। आज चलो सोशल मीडिया के आने से हमें कम से कम कुछ तो पता चलता है। उस बेजुबान के लिए आवाज़ उठाई है, पता चला, पूरी इंडिया को पता चला। पाकिस्तान के लोग भी उनके उसके लिए गलत बोल रहे थे, उस बंदे के लिए, और हमारी तारीफ़ कर रहे थे। मतलब इंसानियत ख़त्म हो गई है। मत करो ऐसा, बेजुबान जानवरों के साथ ऐसा मत करो। क्या बिगाड़ा है उन्होंने सुबह से? अरे थोड़ी सी घास खा ली थी तो उसको वैसे पकड़ के बिठा लेता, उसके मालिक आता, उससे थोड़ी वसूली, मतलब जो पैसे लेने थे वो ले लेता, पैर काट देगा। तो कैसे ही जिगरा देखो कैसे है लोगों के अंदर, कितना जिगरा है। मैं जा रही हूँ कमरा साफ़ करने के लिए अपना, क्योंकि कमरा बहुत गंदा हुआ पड़ा है, बच्चे बैठे हुए हैं। कमरा साफ़ करके थोड़ी देर मैं लेटूंगी, AC चलाऊंगी पहले कमरा साफ़ करके, और थोड़ी देर आराम करूँगी। सुबह से उठी हुई हूँ, और दूसरा फिर अभी धूप से आई हूँ ना, तो कुछ करने का मन नहीं कर रहा। मैं कहा मोहनलाल जी का ज़रूरी है उनको भेजना, तो अब बस इसके बाद मैं थोड़ी देर लेटूंगी, उसके बाद बनाऊँगी अपने लिए जो भी खाने पीने का होगा। अभी इच्छा भी नहीं है, तो करते हैं कमरा साफ़। ये रही मेरी पुच्ची, देखो अगर यही खाना मैं ज़मीन पे रखती हूँ ना तो ये नहीं खाते, अगर इसको मैं पलंग पे रखूँगी ना, ये पलंग पे खाती है। देखो ये पुच्चू का भी खाना यहाँ पलंग पे रखा हुआ है। ये बैठी मेरी पुत्ती, ये इसका भी खाना ये रखा हुआ है, दूध ब्रेड डाला हुआ है। पहले दूध रखा था तो इन्होंने पी लिया, अब मैं दूध ब्रेड डाल के लाई हूँ इनके लिए, और रात को दूध और रोटी देती हूँ। ये रही मेरी पुच्चा। पुच्चा, पलंग पे बैठ के खाने में मज़ा आता है ना, ज़मीन पे नहीं खाया जाता, ज़मीन पे नहीं रख खाते। मैं जितनी देर मर्जी रख दूँ, फिर मुझे उठा के पलंग पे रखना पड़ता है, फिर ये लोग खाते हैं। ये देखो कमरे की सफाई कर ली है, बस अब थोड़ी देर आराम करती हूँ, क्योंकि रेस्ट भी ज़रूरी है। गर्मी बहुत है, AC चला दिया बच्चों को, तो मैंने कहा मैं भी 1 घंटा आराम कर लेती हूँ, फिर खाऊँगी खाना। तो कमरे की सफाई अभी मैंने तो कर दी है, अभी शाम को बाकी जो मेड आती है वो भी झाड़ू पोछा करवाऊँगी इससे भी। मैं सिर्फ झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा दिन सुबह से गंदा होता है तो वो साफ़ हो जाता है, फिर वो शाम को आकर झाड़ू पोछा कर देती है। बस अभी मैंने कर दी है, चादर वगैरह झाड़ दी है, बच्चों ने खाना खा लिया, अब आराम से लेटे हुए हैं। मैं भी 1 घंटा आराम कर लेती हूँ। मैंने कमरा साफ़ किया और मैं लेट गई, मतलब सोई नहीं हूँ, मतलब लेटी रही हूँ, TV देखा। तो उसके बाद आई काम वाली काम करने के लिए, मेड हमारी, तो वो जब काम करने आई तो मैंने उसके होते हुए 2 परांठी बना ली और चाय बना के ना खा ली, क्योंकि लेट हो गई थी। आलस एक उस टाइम बना लेती तो बस दिल ही नहीं कर रहा था। फिर जब मेड आई काम करने के लिए तो मैंने कहा चलो मैं 2 परांठी बना लेती हूँ। मैंने अपने लिए 2 परांठी बनाई, चाय पी के फिर मैं लेट गई। बस अभी घर में लेटी हुई थी तो अभी हिना का फ़ोन आया, कह रही मम्मी आप कहाँ हो? मैंने कहा मैं घर पे हूँ। तो कहती मैं आ जाऊँ, मैं घर आ रही हूँ। मेरे को ना विश्वास था नहीं हुआ, क्योंकि ये कहती कुछ करती आती नहीं है मतलब। तो कह रही नहीं अभी मनीष जिम जा रहे हैं तो मेरे को छोड़ के जाएंगे, तो मैं अभी आ रही हूँ आपके घर। मतलब मुझे सुन के इतनी खुशी हुई कि हिना आ रही है और रहेगी मेरे पास 1 आध दिन, तो आपको मिलवाती हूँ अभी हिना से। हिना जैसे आएगी ना तो मिलवाऊँगी आपको। मैंने कहा मैं आपको बता दूँ, मेरी खुशी मेरे चेहरे पे नज़र आ रही है ना कि हिना आ रही है, तो मैंने कहा मैं आपको बताऊँ। मेरी यूट्यूब फैमिली को तो पता होना चाहिए ना। हेलो, देखो कौन आया, मैंने बोला था ना हिना आ रही है, देखो आ गई हिना। तो मैं आ गई हूँ फाइनली रहने के लिए। हाँ। जैसे मैं लास्ट टाइम बोल के गई थी। हाँ तो अभी अपना वादा पूरा किया इसने। जस्ट मैं अभी आई हूँ।
गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा है। तो अब ये रहने के लिए आई है मेरे पास। मनीष जी आए थे, छोड़ के चले गए इसको। मैंने बोला था हमको रुकने के लिए, लेकिन वो रुके नहीं। तो कह रहे मैं फिर आऊँगा। मैं तो कोई बात नहीं, हमको भी बुलाएंगे सुबह फिर से। तो आलू के अब पराठे के लिए। आलू के पराठे खिलाऊंगी अपने बेटे को। और हिना तो है ही मेरे पास। अब जल्दी से जाने का नाम मत लीजिए। सब ठीक है बेटा? हाँ, घर में सब सब ठीक है ना? सब बढ़िया। ठीक। मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्जी, क्योंकि सूखी सब्जी खाने का मन था। भिंडी रात को बनाते नहीं है, अच्छा नहीं होता, अरबी को टाइम लगता है। तो सूखी सब्जी खाने का मन था। हिना भी कहने लगी मम्मी सूखी सब्जी बना लो। तो अभी के लिए मैं बना रही हूँ टिंडे, और वो हमारे में कहते हैं रस्से मस्से, वैसे मैं बना रही हूँ। ये टमाटर प्याज का मसाला बना के उसमें ये डालूंगी। प्याज हमारे भून गए हैं, प्याज और अदरक ये मैंने अच्छी तरह से भून ली है। ज़्यादा लाल नहीं करूँगी, इसमें डाल रही हूँ टमाटर और दही। अब इनको मैं मिक्स करके इसमें डालूंगी नमक, मिर्च, हल्दी, और मसाले को पका के फिर मैं डालूंगी इसमें टिंडे। ये देखो मैं आज बना रही टिंडे, ये मैंने काट के रखे हैं। बस अब इन्हें कहने लगी मम्मी सूखी सब्जी बनानी है। तो मैंने पनीर का पूछा तो करी पनीर भी नहीं खाना। फिर मैं अगर सब्जियाँ बताई तो करी मम्मी टिंडे बना लो। मैंने बहुत दिन से खाए भी नहीं है, और सूखे टिंडे आपके हाथ के अच्छे लगते हैं। तो बस टिंडे बना रही हूँ। कल देखेंगे कुछ और अच्छा सा बना लेंगे। अब हिना मेरे पास रहेगी 1-2 दिन। आइए मैंने इसको कहा है। हम खा रहे हैं टिंडे की सब्ज़ी बनाई थी मैंने। देखो रोटी सब्जी लग गई। टिंडे की सब्ज़ी यहाँ मोहनलाल जी खाना खा रहे हैं, और यहाँ आम भी कटे हुए हैं। टिंडे की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी है, आप इसमें भी देख सकते हो। ये देखो, और यहाँ बैठी है मेरी हिना, ये देखो। इसको कह रही खाना खा ले, कहती है अभी 2 मिनट रुक के खाती हूँ। 2 मिनट रुक के खाती है, इसको भूख नहीं है, गर्मी लग रही है। हाँ, गर्मी से हो रही है, और एक तो एसी भी काम नहीं कर रहे हैं। और गर्मी जो है इसी गर्मी चल क्या इतनी करेगा। है। आ जाना फुल्का खा हाँ, बस खा खा ले। रही हूँ, 2 मिनट में हाँ खा के आती हूँ। हाँ ठीक, आज बस हम खाते हैं खाना। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, कल मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय। देखो मेरी हिना भी आपको बाय कर रही है, गुड नाइट कह रही है, बाय।